नमस्कार, मैं प्रिया रावत, मास्टर्स इन योग साइंस एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर फ्रॉम योगा अलायंस यूएसए। स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में, जहाँ मैं आपको करवाने वाली हूँ 5 ऐसे आसन जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्पाइन, जो कि आपके गर्दन से शुरू होकर आपके टेलबोन तक जाती है। तो इसी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए हम करने वाले हैं आज 7 स्पाइनल मूवमेंट्स, जिनके बेसिस पे ही सारे आसन जो हैं किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको ये 7 स्पाइनल मूवमेंट्स कराऊंगी और उसके बाद 5 आसन। आज मेरे पास ये योगा स्ट्रैप है, जिसकी मदद से मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। अगर आपके पास स्ट्रैप नहीं है तो सिमिलरली आप योगा बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी लॉन्ग दुपट्टा या फिर टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं इस बेल्ट को जो है फोल्ड कर लूँगी और इसको कंधे के समान डिस्टेंस के साथ दोनों हाथों में टाइटली होल्ड करूँगी। अब शुरू करेंगे हम पहली मूवमेंट के साथ, जिसका नाम है एक्सियल लेंथनिंग ऑफ स्पाइन, मतलब स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना। देखिए, आप कोई भी आसन करते हैं तो उसमें आपको स्पाइन को सबसे पहले लेंथन करना होता है, जिससे कि आपके स्पाइन में जो एक एक वर्टिब्रा होती है, जो कि फाइबर की बनी होती है, उसके अंदर जो डिस्क होती है, तो उसको लेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छी है ये। देखिए, इस तरीके से सांस लेते हुए आपने अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो जब ये मूवमेंट कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है कि आपने पेट को बहुत ज़्यादा आगे ऐसे कुछ नहीं करना है। आपने अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ लेंथन करना है, ताकि आपको अच्छा स्ट्रेच एंड खिंचाव महसूस करे हो, और आपने अपने हिप्स को भी टाइटली स्क्वीज़ करके रखना है। तो इससे आपके स्पाइन को बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। ध्यान रखें, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद अंगड़ाई लेते हैं, तो वो भी आप अपने स्पाइन को स्ट्रेच ही कर रहे होते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अब दूसरी और तीसरी मूवमेंट के लिए, जिसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन ऑफ द स्पाइन, यानी साइड बेंडिंग। इसके लिए सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच किया और सांस छोड़ते हुए आपने बेंड किया लेफ्ट साइड की तरफ, जिससे कि आपके साइड टोर्सो पार्ट पे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा, कुछ इस तरीके से। फिर से सांस लेते हुए हम सेंटर में वापस आएंगे। ब्रीदिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कोई भी मूवमेंट या आसन करते हैं सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इससे होगा क्या, आपके जो किडनीज़ हैं, आपके जो साइड टोर्सो पार्ट है, उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। आपके लंग्स को स्पेस मिलने वाली है और आप खुल के सांस लेने वाले। साथ ही साथ साइड बेंडिंग करने से आपकी जो स्पाइन है वो लेंथन तो होती है, साथ ही साथ साइड्स में लचीली भी बनती है। एक साइड की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है, और दूसरी तरफ जो है स्ट्रेच होती है स्पाइन। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे 4th एंड 5th मूवमेंट, जिसको बोला जाता है स्पाइनल रोटेशन या फिर ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन भी बोला जाता है। तो सांस लेते हुए आपने आर्म्स को सामने की तरफ खींचा, बॉडी सीधा रखा, और सांस छोड़ते हुए पैरों को सामने रखते हुए आपने लेफ्ट साइड बॉडी को ट्विस्ट किया। फिर से सांस लेते हुए सेंटर में वापस आए, इनहेल किया अच्छे से, और सांस छोड़ते हुए आपने दूसरी साइड की तरफ अच्छे से ट्विस्ट किया। देखिए, आपने ध्यान रखना है कि ट्विस्टिंग करते हुए भी आपने ब्रीदिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ट्विस्टिंग करने से आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आपकी जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है कहीं ना कहीं उससे रिलीज़ करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। और साथ ही साथ जब हम ट्विस्टिंग करते हैं एक साइड, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है कुछ देर के लिए इकट्ठा होने के बाद वो बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है जब हम उस मूवमेंट को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट मैं करवाने जा रही हूँ आपको एक्सटेंशन, जो कि है 6th मूवमेंट, जिसको बैकवर्ड बेंडिंग बोला जाता है। श्वास भरते हुए पहले लेंथन किया, हिप को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करते हुए, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेच करते गए। कोशिश करना है हेड बाइसेप्स के बीच में रहे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आपने स्पाइन को लेंथन रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, बॉडी वेट पंजों की तरफ, और पीछे से आपके जो हैमस्ट्रिंग एंड काफ हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। ये आपकी 7th मूवमेंट है। और फिर धीरे धीरे कंप्लीट फ्लेक्शन परफॉर्म करने के लिए बेल्ट को पैरों के नीचे दबाया, और हेड को देखिए पूरी तरह से यहाँ पर
फॉरवर्ड बेंडिंग हमने की, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, ना केवल एब्डोमिनल मसल्स और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग भी खींचते हैं। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ 5 ऐसे आसन जो कि इन 7 स्पाइनल मूवमेंट के ऊपर बेसिस हैं। ध्यान रखें, मैंने आपको योगा बेल्ट की हेल्प से ये 7 स्पाइनल मूवमेंट्स कराए हैं। आप सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं योगा ब्लॉक्स, जिससे कि आपको सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फील होगा और आपके शोल्डर की भी साथ साथ स्ट्रेंथनिंग होती है जब आप इन्हीं मूवमेंट को किसी ना किसी प्रॉप्स के साथ करते हैं। बट चाहे आप ये विदाउट प्रॉप्स करें चाहे विद प्रॉप्स करें, आपको बहुत ही अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। तो पहला आसन मैं करवाने वाली हूँ ताड़ासन। दिस इज़ बेस्ड ऑन योर फर्स्ट मूवमेंट, एक्सेल लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन। सांस लेते हुए आर्म्स को ऊपर लेकर गए, फिंगर्स को इंटरलॉक किया, इनहेल करते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, हिप्स को स्क्वीज़ किया, कोर को एंगेज करके रखा। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं, और अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, काफ़ी टाइम से योगा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर श्वासों को रोक के भी रख सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक्सहेल करते हुए एड़ियों को नीचे ले आना है। तो ये था ताड़ासन। बात करें ताड़ासन के फ़ायदों की, तो इससे आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच होने के साथ साथ अगर बच्चे ये कम उम्र से करना शुरू कर दें तो उनकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है। साथ ही साथ इससे वेरिकोज वीन्स की जो प्रॉब्लम है वो भी क्योर होती है। शुरुआत में आप 5 से 7 सेकंड के लिए करें और धीरे धीरे इस आसन में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते रहें। चलिए, अब यहाँ से हम अभ्यास करेंगे दूसरे आसन का, जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन के लिए पहले हम ताड़ासन ही परफॉर्म करेंगे और उसके बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए हम किसी भी एक साइड की तरफ लेटरल बेंडिंग करेंगे, यानी साइड बेंडिंग करेंगे। पहले हम करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। ध्यान रखना है, हिप को एक साइड आपने पुश करना और दूसरी साइड को धीरे धीरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते रहना। इसमें आप जब तिर्यक ताड़ासन करते हो तो आपका एक साइड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरी तरफ जो है आप स्ट्रेच करते हैं। रिब केज की बहुत अच्छे से ओपनिंग होती है। साथ ही साथ इसके फ़ायदों की बात करें तो ये आपकी किडनीज़ की स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वेट लॉस में आसन किया जाए तो ये आपके साइड जो इंचेस होते हैं, साइड में बल्जेस होते हैं, उनको भी कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बैक पेन की अगर समस्या है तो आप दोनों हाथों को इंटरलॉक ना करें, एक हाथ कमर पे रखते हुए साइडवेज केवल एक ही हाथ से आपने प्रैक्टिस करना है। ओवरऑल ये जो तिर्यक ताड़ासन है ये आपके स्पाइन को लेंथन करने के साथ साथ लचीला बनाता है और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया रिब केज को भी इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि रिब केज के अंदर आपका जो लंग्स प्रोटेक्टेड होता है और जब आप ऐसे साइड में बेंड करते हैं तो एक अच्छी स्पेस मिलती है जिससे आप खुल के सांस ले पाते हैं। चलिए बढ़ते अगले आसन की तरफ, जिसमें कि हम पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। आराम से घुटनों को ड्रॉप किया, पैरों के ऊपर हिप्स को ड्रॉप किया, और ये भी काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि वज्रासन करने से आपका जो डाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि आपका पूरा भार जो है आपके वज्र नाड़ी पर पड़ता है। वज्र नाड़ी हमारे पेट से कनेक्टेड होती है, जिसके कारण बाइल जूसेस हैं जो अच्छे से सिक्रीट होते हैं और आपको खाना जो है पाचन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगले आसन को करने के लिए हम जान लें कि अगर आपको बैक में किसी भी तरह का पेन है तो आपने कम सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करना है, अदरवाइज़ आप 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम नीज़ पे आते हुए धीरे धीरे। अगर आपको नीज़ में किसी तरह का पेन है तो आप नीज़ के नीचे कुशन भी रख सकते हैं और मैट भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से अपने लेफ़्ट आर्म को ऊपर उठाया, रोटेट किया और अपने लेफ़्ट हील के ऊपर ड्रॉप किया। ध्यान रखिए, जैसे बॉडी वेट पीछे जाएगा तो आपने अपने हिप्स को आगे पुश करना है ताकि बैक पे अच्छा स्ट्रेच आए, और फिर इस तरीके से आप अपने गर्दन को भी ड्रॉप कर दें। ये जो आसन है इसका नाम है ऊष्ट्रासन यानी कैमल पोज। इसमें बहुत अच्छे से बैकवर्ड बेंडिंग होती है, आपका एक्सटेंशन का मूवमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ फिर आप वापस आते हुए करेंगे इसी का काउंटर पोज, जिसको बोला जाता है शशांक आसन, चाइल्ड पोज, क्योंकि
जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको करना होता है फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसको फ्लेक्शन बोला जाता है, जिससे कि आपके स्पाइन का जो संतुलन है वो बना रहता है और कोई भी मूवमेंट जो है उसकी काउंटर प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। यानी अगर आप लेफ्ट साइड बेंड करते हो तो आपने राइट साइड बेंड करना है, ऐसे ही जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हो तो इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग चाइल्ड पोज में करनी है। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो इन दोनों आसनों के आपको बहुत ही अच्छे से जो है फ़ायदे हैं। साथ ही साथ इस पॉस्चर का अभ्यास आप घुटनों को जोड़ के भी कर सकते हैं। बात करें चाइल्ड पोज की तो इससे आपको बहुत ही रिलैक्स मिलता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं लास्ट आसन की तरफ जिसका नाम है वक्रासन, जिसमें कि आप ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसको करने के लिए पहले आपने दंडासन की पोजीशन में आना है, 90 डिग्री एंगल विद द बॉडी, जिसमें आपके पैरों के पंजे आप अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। बैक आपने स्ट्रेट रखना है एकदम और धीरे से गर्दन सामने की तरफ करते हुए पंजों को एक्टिव कर लेना है और फिर धीरे से यहाँ से आप अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट फुट को घुटने के समान यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। धीरे धीरे जो नी आपने बेंड किया सेम वही बाजू घुमाते हुए आप लेकर जाएंगे पीछे अपने हिप के पैरेलल एंड देन इनहेल करते हुए रेस करेंगे आप अपने दूसरे बाजू को अप एंड एक्सहेल करते हुए एल्बो की मदद से घुटनों के साइड में आप इसको टिकाते हुए अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे। फिर अपने चिन को आपने पैरेलल करना पीछे के शोल्डर की तरफ और कोशिश करना यहाँ पर अपने दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेकर आना है और मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से फाइनल पोजीशन में आ जाना है। इसको बोलते हैं वक्रासन। इससे आपके स्पाइन की ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है जो कि आपके ना केवल स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और साथ ही साथ जिनको भी कमर में दर्द रहता है उनके लिए ट्विस्टिंग मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ध्यान रखें, हेल्दी बॉडी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका समय पे एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट और सोना, यानी गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप। और साथ ही साथ जब इन आदतों का आप रोज़ पालन करें, आप अपने वाटर हैबिट को भी धीरे धीरे जो है अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।